हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि मैं जनता से चुनकर आया हूं, मुझे जनता ने विधायक बनाया है, मुझे जनता ने सर्टिफिकेट दिया है, इसलिए 5 साल में यहां हरियाणा विधानसभा के सदन में बोलूंगा। श्री विज आज यहां चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा बजट के संबंध में उठाए जा रहे मुद्दों के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं आपकी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वजह से नहीं आया हूं और आज यह कह रहे हैं कि हमें आप बोलने नहीं देंगे, मुझे जनता ने चुनकर यहां पर भेजा है। उन्होंने कहा कि जब यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तब यह मुझे उठाकर बाहर भिजवा दिया करते थे, तब भी यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलने नहीं दिया करते थे और हमें एक एक शब्द बोलने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उन्होंने सदन में कांग्रेस नेता से सवाल करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार खर्चों की बात कर रहे हैं, इसलिए आप बता दो कि किस चीज में खर्च कम किया जाए, किस सर्विस में खर्च कम किया जाए। आप बता दो कि स्वास्थ्य में कम करें, शिक्षा में कम करें, कृषि में कम करें, परिवहन में कम करें, किस में कम करें। उन्होंने कांग्रेस नेता को सलाह देते हुए कहा कि खाली विषय उठाने से बात नहीं होती है कि आप खाली विषय उठाओ, खाली मुद्दे उठाओ, उनका समाधान भी बताया जाए कि यहां पर खर्च कम किया जाए। श्री विज ने बताया कि हमें कितना आ रहा है वह हमने बजट में बता दिया। इसके अलावा उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि हम किस चीज में पीछे वह भी बताया जाए। उन्होंने बजट का जिक्र करते हुए बताया कि कुल बजट में हम ज्यादा है, जो कि 2,05,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, इसलिए आप हमें बताएं कि हम कम कहां पर हैं। कोई भी कर सकता है उसमें, हर देखिए ऐसा है हुड्डा साहब बार बार खर्चों की बात कर रहे हैं। एक मिनट आप बार बार खर्चों की और कर्जे की बात कर रहे हैं, कर्जे की और खर्चों की बात कर रहे हैं। आप बता दो किस चीज में खर्चा कम किया जाए, बता दो किस सर्विस में खर्चा कम किया जाए, बताओ मेरे को। हेल्थ आप बताओ ना किस में कम किया जाए, एजुकेशन में, हेल्थ में कम करे, शिक्षा में कम करे, एग्रीकल्चर में कम करे, कम किए, ट्रांसपोर्ट में कम करे, किसमें कम करे होंगे, ऐसा है। आप बताओ। अच्छा अध्यक्ष जी, आप कह रहे हो मैं सुन ली बात आपकी, बैठ जाओ। ठीक, अब मेरे को मैं बोल रहा था, आप से मजबूर है। मैं ऐसा है, खाली विषय उठाने से बात नहीं होती है। इनके भी कि आप खाली विषय उठाओ, खाली मुद्दे उठाओ, उनका समाधान भी बताओ। आप बताओ ना, ठीक है, यहाँ काम कर दो, जो आ रहा है वो तो हमने बता दिया कि हमें कितना आ रहा है, कहाँ से कितना आ रहा है हमने बता दिया सारा। बताओ किस चीज में हम पीछे हैं, आप मुझे बताओ। ये तो सारा जवाब में आ ही जाएगा। कुल बजट, मेरी बात सुनिए। अच्छा बजट में बात सुन ली आप, हम ज्यादा हैं, 2,05,000 रुपए है। हम GSDP में 12,13,000 करोड़ रुपए है। आप मुझे बताओ, चलिए हम कम कहाँ है? मंत्री जी ठीक है, आपने विषय रख दिया, आप अपना पूरा कीजिए। नहीं अध्यक्ष जी, आप पीछे से कमेंट्री नहीं, वो आपका काम नहीं है, आपका काम क्या, वो कमी है हर चीज में। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे मित्र हैं, अगर ये ऐसे करेंगे ना तो इनको कभी हाउस में बोलने नहीं देंगे हम। सब तेरे खड़े होते इसका तरीका ये, कोई फिर खड़ा हो गए। मैंने बताया था स्टेटमेंट, जब ये मुख्यमंत्री थे तब भी जब उठा के बाहर फेंको, तब भी जब बोलने नहीं देते थे, हमें एक एक शब्द बोलने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। और आज ये कहे कि हम बोलने नहीं देंगे। मैं आपकी पूछे नहीं आया हूँ, मैं जनता से चुन के आया हूँ इस सदन में, और जनता ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है, जनता ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है। 5 साल यहाँ पर बोलूंगा और तुम्हारी जान तब बनाई गई थी। और मैं आदरणीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इसका वाइस चांसलर हमने खेल पर्सन को ही बनाया था, कपिल देव को हमने इसका वाइस चांसलर बनाया था। हम इसके पक्ष में हैं, क्योंकि अगर खेल पर्सन ही होगा तो वो खिलाड़ियों की भावनाओं को ज़्यादा अच्छी तरह समझता है, लेकिन वो किसी कारण से केंद्र से उसमें ऑब्जेक्शन लग गया और उस वक्त वो यूनिवर्सिटी आगे नहीं चल सकी। उसी को ही देख के अब ये प्रस्ताव लाया जा रहा है कि हाँ, अब कोई स्पोर्ट्स पर्सन वाइस चांसलर है ना, बात तो ये है इस बात हो तो बना दो ना, फिर वेटरन स्पोर्ट्समैन ऑफ द कंट्री। हाँ जी, तो अब ऐसा है, मैं आपकी भावना को, मैं तो बात यह है
आपकी भावना का सम्मान करें तो आपको तकलीफ होती है, तो फिर मैं तो सम्मान कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि हमारी भी यही सोच है। अब किसको बनाएंगे ये तो सरकार बैठ के सोचेगी, लेकिन हमारी भी यही सोच है कि हाँ, स्पोर्ट्स पर्सन ही इसका वाइस चांसलर होना चाहिए। मैं तो आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ। अच्छा सुझाव है।